क्यों हम अभी भी पाप करते हैं, हालांकि हम प्रार्थना करते हैं, स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यूहन्ना 8:34-35। प्रभु के वचन हमें बताते हैं कि अगर लोग अपने आप को पाप के बंधन और बेधियों से मुक्त नहीं कर पाते और वे पाप करना जारी रखते हैं तो वे पाप के गुलाम हैं और कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल के इस अंश को पढ़कर कई विश्वासी भाई बहन यह सोचेंगे कि किस तरह वे दिन में पाप करते हैं और रात में उन्हें कबूल करते हैं, और तब वे चिंता करेंगे कि वे पाप में जीते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और वे दिल से दुखी रहेंगे। वे प्रभु में विश्वास करते हैं तो वे खुद को पाप से मुक्त क्यों नहीं कर पाते? हम पाप की बेड़ियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अब हम सत्य के इस पहलू पर सहभागिता करेंगे। प्रभु में अपनी आस्था में हम पाप से छुटकारा पाने में असमर्थ क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और मनुष्य के सामने उसके प्रकटन का क्या अर्थ है? ईस्टर क्या है? ईस्टर का उद्भव, ईस्टर या जैसा कि इसे पुनरुत्थान रविवार भी कहा जाता है, एक अवकाश दिवस है जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाया जाता है, जो उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद हुआ था। इसका सटीक समय हर साल वसंत विषु के बाद पहली पूर्णिमा के उपरांत आने वाले प्रथम रविवार को पड्डीडीएचता है। यीशु के पुनरुत्थान की यादगारी में और वे मानव जाति के लिए जो उद्धार और आशा लेकर आए, उसे याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च से अप्रैल तक दुनिया भर के ईसाई ईस्टर के दिन समारोह का आयोजन करते हैं। जबकि हम ईसाई यीशु के पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि वे मृतकों में से क्यों लौटे और अपने छुटकारे के कार्य को पहले ही पूरा कर लेने के बावजूद मनुष्य के सामने क्यों प्रकट हुए? उनके पुनरुत्थान और मनुष्य के सामने उनके प्रकटन का क्या अर्थ है? स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। हम सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाल ही के वर्षों में आपदाएं ज्यादा से ज्यादा भयंकर हो रही हैं, जैसे कि भूकंप, महामारियां, आगजनी, बाढ़ इत्यादि। कई लोगों ने महसूस किया है कि लगातार आने वाली आपदाएं प्रभु के लौटने के संकेत हैं और प्रभु का दिन हमारे करीब है। प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 4:17। स्पष्टतः जो सही मायने में पश्चाताप करते हैं, सिर्फ वही परमेश्वर द्वारा सुरक्षा पा सकते हैं और आपदाओं में तबाह होने से बच सकते हैं। तो सच्चा पश्चाताप क्या है? हम सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आओ इस विषय को साथ मिलकर खंगालते हैं। प्रभु यीशु द्वारा अनुग्रह के युग में फैलाया गया संदेश केवल पश्चाताप का मार्ग था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 4:17। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26:28। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। लूका 24:45-48। यीशु अद्भुत काम करता है। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।